नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, बिना डिले किए, बिना समय बर्बाद किए मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आती हूँ। तो मेरी इस वीडियो का आज टॉपिक है कि क्या आप जिंदगी में गिव अप करने की सोच रहे हो, हार मान गए हो और जो काम आप कर रहे हो शुरू से करीब करीब 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से या 5 साल से, अब आप उसे छोड़ने का सोच रहे हो, तो ये स्टोरी और वीडियो जरूर सुनिए और देखिए, क्योंकि ये वीडियो मैं उन लोगों पे बना रही हूँ जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में हताश हो चुके हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं और उन्हें डाउट है खुद पे कि मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये परफेक्ट है भी या नहीं, कहीं मैं इस पे समय तो नहीं दे रहा, बर्बाद तो नहीं कर रहा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। ये एक कहानी है एक लड़के की जिसका नाम हरीश था। उसे दौड़ने का बहुत शौक था, वो एक धावक बनना चाहता था, लेकिन वो कभी जीत नहीं पा रहा था। जब भी मैराथन में जाता था वो हार जाता था। लेकिन एक दिन उसने सोचा, तय किया कि आज तो मैं जीत के ही रहूंगा, और वो दौड़ना स्टार्ट किया। लेकिन धीरे धीरे फिर वो थकने लगा, उसके हाथ पांव जवाब देने लगे, वो गिर पड़ा। फिर उसने सोचा कि नहीं, आज मुझे जीतना ही है, इस रेस में किसी तरह से जीत कर दिखाऊंगा। वह फिर खड़ा हुआ और फिर से दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसके हाथ पैर की मांसपेशियां जवाब दे रही थी और वह दौड़ने के लायक नहीं था। फिर उसने तय किया कि मैं दौड़ नहीं सकता तो धीरे धीरे चल तो सकता हूँ। वह चलना स्टार्ट किया। चलते चलते उसने मैराथन को पूरा कर लिया। हाँ, ये अलग बात है कि वो उस रेस को जीत नहीं पाया, लेकिन हारा भी नहीं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक चीज हमेशा माइंड में रखिए, जिस चीज के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, सोच रहे हो, अगर आप उसमें पहली बार में, दूसरी बार में ही अव्वल नहीं निकले तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप उसमें अटेम्प्ट ही नहीं लोगे, उसके लिए प्रयास ही नहीं करोगे, तो आप ऐसे ही हार गए। तो हार और जीत सब तय तब होता है जब आप उस चीज में पार्टिसिपेट करते हो। जैसे कि हम एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन हमें देनी ही होती है। अगर हम उसमें बैठेंगे ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा हम कितने काबिल हैं। हमने एफर्ट ही नहीं लिया। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। कंटिन्यूटी बना के रखनी चाहिए। अगर आप कंटिन्यू नहीं है और लाइफ में पहले ही सरेंडर कर रहे हैं, मैं बात करी उन हाउसवाइफ्स के बारे में या उन सभी लोगों के बारे में, उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कहीं ना कहीं एक तय सीमा तक नहीं सफल होने के बाद वो खुद से हार जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, यहाँ तक कि सुसाइड करने पे भी आ जाते हैं। क्योंकि लाइफ में हर इंसान जब कुछ एक्सपीरियंस ले लेता है तो वही एक्सपीरियंस के बल पे वो चाहता है कि वो दूसरों को भी सजेस्ट करे। दोस्तों, मोटिवेशनल वीडियोस या थॉट्स ये सब क्या होते हैं, हम क्यों देखते हैं, क्यों सुनते हैं? हमें मोटिवेट होने की क्यों जरूरत पड़ती है? तब होती है जब हमारा विल पावर जवाब दे रहा होता है। हमें लगता है कि हमें किसी न किसी की सपोर्ट की जरूरत है, या तो फिजिकली या मेंटली। सलाह लेने क्यों जाते हैं? क्योंकि जब हम डगमगा रहे होते हैं, हमें समझ में नहीं आता हमें किस तरह की चीज, किस तरह के एफर्ट लेनी है लाइफ में, राइट? सो दैट्स व्हाई मैंने ये स्टोरी सुनाया, क्योंकि आप इसे सुनकर ये समझो कि कहीं ना कहीं हम सभी के लाइफ से ये रिलेट कर रही है, रिलेटेड है। आप हो, मैं हूं या कोई और, हम सभी के साथ कहीं ना कहीं ये होती है। हम सभी अपनी जिंदगी में इस चीज को फेस कर रहे होते हैं। इसलिए लाइफ में कभी भी कोई ऐसी पड़ाव आए जहां आप घबरा रहे हो, आपको टेंशन हो रही हो, तो 1 मिनट के लिए थोड़ी सी पॉज जरूर ले, रुक के सोचे खुद के बारे में कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा। अगर आपकी चॉइस के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है, जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं, लेकिन आप जबरदस्ती के वो काम को खींचे जा रहे हैं, फिर तो आप शायद ही जीत पाओगे। मैं यहाँ विल पावर को वीक नहीं कर रही, एक फैक्ट है जो मैं बता रही हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है जिस क्षेत्र में जाने का, वो ना करें। जिस चीज में जाने का आपका इंटरेस्ट है, 101% देना चाहते हैं, भले ही आप 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में सफलता मिले, लेकिन वही कीजिए। उन बच्चों के बारे में भी बोलूंगी जो लोग 10 साल मान लीजिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि मैं मेहनत किया लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा। लेकिन कभी आपने ये चेक किया कि उसमें हो सकता है कि मेरी इंटरेस्ट ही नहीं हो, पेरेंट्स के दबाव में या किसी और के कहने से ये काम मैं कर रहा हूँ तो शायद ही जीत पाओगे। तो ये हरीश जो लड़का था जिसने मैराथन में कम से कम जीता नहीं, बट खुद में सेटिस्फेक्शन जरूर लाया कि मैं इसे पूरा तो कर पाया। वो हारा नहीं,
वो दुनिया की नजर में हारा, लेकिन खुद की नजरों में तो जीत गया कि मैं चल के धीरे धीरे ही इस मैराथन तक पहुंचा और देखा कि सफलता का फल मैं कभी ना कभी जरूर चखूंगा। दोस्तों, मान लीजिए आप दिन के 10 घंटे पढ़ रहे हैं और आपको वो एक दिन 10 घंटे ना मिले, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि मुझे ये 10 घंटे ना मिले, मैं अब कैसे अपनी तैयारी को पूरा करूं। अफसोस करने की जगह आप काम को फिर से कंटिन्यू कीजिए और उस चीज़ को 5 घंटे में भी आप पूरा कर सकते हैं, अगर आपकी डेडिकेशन सही है, आपके एफर्ट सही है और आपकी अंदर से विल पावर स्ट्रांग है तब। अदरवाइज अगर आप 10 घंटे भी पढ़ रहे हो, 10 घंटे भी किसी काम को दे रहे हो, तो वो वर्थलेस है। तो हम सभी में कहीं ना कहीं कमियां होती है, हमारे विल पावर वीक होते हैं, तभी जाके हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के पड़ाव में हार जाते हैं। लेकिन अगर विल पावर स्ट्रांग हो तो कोई भी एज हो, कोई भी टाइम हो, कोई भी वक्त हो, आप लाइफ में अचीवमेंट जरूर हासिल करते हैं और जीत के रहते हैं। आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो जरूर सुनी होगी, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी फ्रेंड्स। हर कोई जानता है इस कहानी को, इस स्टोरी को, लेकिन हम पूरा कहाँ करते हैं। कभी भी इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में हम फॉलो अप नहीं करते। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी की लाइफ से ये रिलेटेड ही है। मोटिवेशनल कोई वीडियो तब बनाता है, किसी को मोटिवेट करने की तब कोशिश करता है जब वो उसी दौर से गुजर रहा होता है या गुजर चुका है। तो हम सभी को कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस तो हो चुका कि जिस चीज़ में आपकी इंटरेस्ट है, आपको आपकी खुद की विल पावर आपको वहाँ पहुँचाएगी, और हर चीज़ आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो समय दूर नहीं होता। आज नहीं तो कल वो मिलता ही है, अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन है तब। कभी भी लाइफ में हारिए नहीं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन चलते रहिए। आपकी वो मंजिल दूर नहीं है, हो सकता है कि 1 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन मिलना तो तय है और मिलके ही रहेगा। सो कीप मोटिवेटेड टू योरसेल्फ। हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और सेल्फ अफर्मेशन लिया कीजिए। खुद देखिए जिंदगी कितनी जल्दी बदलती है। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उन लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा जो लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं अपने लाइफ में और उन्हें कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि इसी तरह मैं वैल्यूएबल और लाइफ की एक्सपीरियंस वाली वीडियोस बनाती रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।